हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेमंत सेमवाल क्लासेस। बच्चों, आज हमारा क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है सेट्स, उसके ऊपर ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में जो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे सबसेट ऑफ ए सेट, राइट। मान लीजिए लेट ए इज ए सेट, हम इसे ले लेते हैं ए बी। इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इट इज अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी, राइट। आप लोग इसके सबसेट्स लिखना चाहते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ए। देखिए, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे हम। सबसेट मतलब जितने छोटे सबसेट्स बन सकते हैं इसके। एक एक एलिमेंट का पहले सेट बनाएंगे, उसके बाद दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे। याद रखिए, ऑर्डर रिवर्स नहीं करेंगे। अगर ये ए के साथ बी बनेगा तो बी के साथ ए नहीं बनाएंगे, आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं बनाएंगे। तो पहले सिंगल एलिमेंट्स के सेट बनेंगे, उसके बाद आपके पास दो एलिमेंट्स के सेट बनेंगे जैसे कि आपने लिखा है। और हर एक सेट का एक सबसेट होता है बाय डिफॉल्ट, जिसे कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, वाइड सेट। ये इसका सबसेट होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसके कितने सबसेट्स हैं? 4 सबसेट्स हैं। अगर आप कभी भी इन 4 सबसेट्स को लिखना चाहते हैं तो आप कैपिटल पी ब्रैकेट में जो भी सेट आपको दिया वो रखेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू जितने भी इसके सबसेट बने, इस केस में 4 सबसेट बने। इसे आप कहते हैं पावर ऑफ ए सेट। मतलब किसी सेट की पावर अगर आप लिखना चाहते हैं तो जितने भी उसके सबसेट्स बनते हैं उन सबसेट्स को लिख लीजिए। उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पी ए, राइट। अच्छा, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो इट इज 2 raised to the power n। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 raised to the power 2। आंसर कम्स आउट टू बी 4। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट के सबसेट निकाल सकते हैं या उसको डायरेक्ट बता सकते हैं, और ये बहुत ही इजी है। याद रखिए, जब आप इनके सबसेट्स लिखेंगे तो ऑर्डर रिवर्स नहीं करेंगे। तो ये मैंने 2 एलिमेंट्स के केस में बताया, इसी तरीके से आप 3 एलिमेंट के केस में बना सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक के बाद अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक आज का रहेगा वो टॉपिक हमारा रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, राइट। देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक सेट दिया जाता है कैपिटल ए, लेट ए इज अ सेट, देन ए के ऊपर इस तरीके से अगर आप प्राइम का सिंबल लगाएंगे, देखिए ये प्राइम कहा जाता है, ए प्राइम। This is known as complement of a set A. Complement of set A. इस सेट A का ही कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है? मान लीजिए आपको मैं एक मदर सेट देता हूं, लेट U, कैपिटल U, इट इज अ सिंबल फॉर मदर सेट। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, राइट। देखिए, यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 एलिमेंट्स इन दिस सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, मदर सेट है। इसके डॉटर सेट से ले लेते हैं लेट सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8। सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4। आपको सेट ए और बी के कॉम्प्लीमेंट सेट्स लिखने हैं, राइट। तो ए प्राइम किस तरीके से लिखा जाएगा? ये जो मदर सेट यानी यूनिवर्सल सेट आप लोग देख रहे हैं, इस यूनिवर्सल सेट को देखिए और इसके डॉटर सेट को देखिए। इस डॉटर सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स को, लिविंग दोज एलिमेंट, इन्हें छोड़ दीजिए। 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए। 2 4 6 8 छोड़ने के बाद यहाँ जो एलिमेंट्स रह जाते हैं 1 3 5 7 9 10।
मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को आपने नहीं लिखना, उन्हें ड्रॉप कर दीजिए और यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये आपका ए प्राइम रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इसके बाद इसी तरीके से अगर आप सेट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लिखेंगे? सेट बी के अंदर आप जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप ड्रॉप कर देंगे, यानी कि हमारे पास सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4, तो मदर सेट में 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10 टिल 10 तक यू आर राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स, तो ये बी प्राइम हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी सेट का प्राइम यानी कि कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको मदर सेट दिया गया हो, राइट। तो मेक श्योर कि आपको जब कभी भी डॉटर सेट्स दिए जाएंगे तो उनकी हेल्प से और मदर सेट यानी यूनिवर्सल सेट की हेल्प से आप उसके जो है कॉम्प्लीमेंट सेट्स निकाल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था। अब आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है इसे रब कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे थर्ड टॉपिक के अंदर हम आएंगे बच्चों सेट अलजेब्रा के ऊपर। सेट अलजेब्रा देखिए, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस आप मैथमेटिक्स में करते हैं उन्हें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। सेट्स के अंदर जब कभी भी आप इस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं तो उन्हें सेट अलजेब्रा बोला जाता है। हम सेट्स में ये ऑपरेशंस जो है वो सिंबल्स की हेल्प से में करते हैं, दैट्स वाई इसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नाम दिया जाता है, राइट। तो एक सिंबल होगा U, कैपिटल U से हम दो सेट्स की यूनियन, 2 या 3 सेट की यूनियन को दिखाते हैं, और एक इन्वर्टेड U सिंबल जो आप यूज करते हैं इससे आप 2 सेट या 3 सेट्स के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 कॉमन ऑपरेशंस हैं। आइए जानते हैं दोनों कॉमन ऑपरेशंस को किस तरीके से कैरी आउट करते हैं। मान लीजिए 2 सेट्स आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट सेट आपको दिया जाता है, इसके अंदर 2 3 4 5 ये 4 नंबर्स हैं। सेकंड सेट के अंदर आपके पास नंबर होते हैं 2 5 7, 3 नंबर आपके एलिमेंट्स, राइट। अगर मुझे इनकी यूनियन निकालनी है तो मैं ए यूनियन बी लिखूंगा, और मुझे अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन बी लिखूंगा। ए यूनियन बी में आप ए और बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, बट always remember there should not be repetition of any element। तो यहाँ पे 2 3 4 5 7 I am writing all the elements, but any element should not be repeated, right। Let us come to the intersection of these two sets। देखिए, जब इन सेट्स के इंटरसेक्शन में आप आते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन एलिमेंट। तो अगर इन दोनों को आप देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 5 कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जब आप उन कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इन ये 2 सेट्स की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी ऑपरेशंस है जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे a माइनस बी। a माइनस बी, देखिए बच्चों ये जो a माइनस बी है इसे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। मतलब आप अगर इसे निकालेंगे a माइनस बी, राइट, तो a माइनस बी निकालते समय व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड, b में जो एलिमेंट्स हैं आप उन एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दोगे और सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में नहीं आते। सेट ए में जाएंगे और ये देखेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। तो सेट ए के 2 और 5 को ड्रॉप करके जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आप लिखेंगे, दैट इज योर ए माइनस बी, दैट इज योर ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए लिखना है आपने, हाउ डू यू राइट बी माइनस ए? सेट बी में जाएंगे, जो एलिमेंट सेट बी के सेट ए में आते हैं उन्हें ड्रॉप कर देंगे। 2 इसमें भी आता है, ड्रॉप कर दीजिए। 5 इसमें भी आता है, ड्रॉप कर दीजिए। व्हाट इज लेफ्ट ओवर देयर, दैट इज योर एलिमेंट 7। सो यू आर राइटिंग एलिमेंट 7 हियर एंड दिस इज b माइनस a। तो बेटा
जब कभी भी आप इस तरीके के सिंपल ऑपरेशंस कैरी आउट करते हो तो आप इस तरीके से आसानी से उन्हें कैरी आउट कर सकते हो। इसमें यूनियन जाना, हमने इंटरसेक्शन जाना, a माइनस बी, b माइनस ए किस तरीके से आप निकालते हैं ये आपने देखा। मान लीजिए यहाँ आपको एक और कोई सेट मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी के साथ मैं आपको एक सेट सी देता हूँ जिसमें एलिमेंट आता है आपका 8 और 9 एंड यू आर सपोज टू राइट a माइनस सी, a माइनस सी, तो वो क्या होगा, बल्कि ये मैं आपके लिए आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क किया, अपने आप इसको लिखिए a माइनस सी क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज a इंटरसेक्शन c, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो आप देखेंगे सेट a और c में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसे एम्प्टी सेट लिखा जाता है या फाई सेट लिखा जाता है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आज की अपनी इस क्लास में हमने बहुत ही सिंपल टॉपिक्स जो थे सेट के वो डिस्कस किए। आई होप ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। इन टॉपिक्स में इस तरीके से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे इन टॉपिक को ना समझा जाए। तो आप एक दो बार ये वीडियोस देख के इन टॉपिक के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं और इसके बाद अपनी कुछ प्रॉब्लम्स अपनी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज बच्चों ह्यूमन सिंबल क्लासेस के इस सेकंड वीडियो के अंदर हम अपने लर्निंग स्कोप को यहीं तक रखते हुए आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको ये कंटेंट कंफर्टेबल लग रहे हो और आपको लगता है कि इन्हें देख के थोड़ा बेनिफिट या गेन आप कर रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाले टाइम में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो आपकी लर्निंग को आपके कंफर्ट लेवल पे इन्हेंस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये तो इनिशियल क्लासेस हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस शेयर करूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इन्हें लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपने इन लर्निंग क्लासेस को। तो बच्चों आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।